Good morning, students. How are you? Hope you are doing well. Students, today I am going to start a new chapter, Heredity and Evolution. Students, in this chapter, we will discuss about only heredity, not evolution, because evolution part is deleted from our syllabus according to CBSE norms. Students, what do you mean by heredity? Heredity, it means transmission of features, characters, traits from one generation to the next generation. स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फीचर्स, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स वर्ड यूज़ करते हैं. ये वर्ड साइमल्टेनियसली हैं, इनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं. बार बार में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रेट्स. तो ट्रेट्स का मीनिंग यहाँ पे किससे रिलेट करेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स से. क्लियर स्टूडेंट? अब कह रहा है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या होती है? It's the branch of science that deal with the heredity and variation. ठीक है, जो हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों के साथ डील करे. तो हेरिडिटी क्लियर हुआ, ये तो ट्रांसमिशन हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. और वेरिएशन में क्या होता है? डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज या फिर पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशंस. कह रहा है एक स्पीसीज जो एक इंडिविजुअल है जो किसी स्पीसीज से बिलोंग करता है, और फिर एक पॉपुलेशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ स्पीसीज इंडिविजुअल वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेजेंट है हम उनको पॉपुलेशन बोलते हैं. तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? वेरिएशन कहलाएगा. ठीक है, और हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों की स्टडी करना हम क्या कहलाएंगे? हम क्या कहेंगे उसको? जेनेटिक्स कहेंगे. क्लियर स्टूडेंट? वेरिएशन arises during the process of reproduction can be inherited. कह रहे हैं जो वेरिएशन है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अराइजेज होते हैं और वो इनहेरिटेड होते हैं. मीन्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो पास हो जाते हैं. वेरिएशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइवल इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट. कह रहे वेरिएशन से ये जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं. मीन्स अडेप्टेशन ज़्यादा हो जाती है उनमें के. जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की. क्रोमोसोम क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. और न्यूक्लियस कहाँ है? इनसाइड द सेल. डेट कंटेन डीएनए, histone protein and other structural protein. Histone protein is the part of a protein that are the basic in nature. Now we discuss about gene. Gene, it is a segmented of DNA which transfer characteristics or traits from parents to their offspring. offspring यहाँ पे जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जो ये बच्चे हैं उनको यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बोला गया है. और जीन क्या है? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. क्लियर स्टूडेंट? अब हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की. द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रियलेबल इनहेरिटेड. जो ट्रेड्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास हो रहे हैं और उनकी हम स्टडी को हेरिडिटी कहेंगे. ठीक है, द रूल फॉर inheritance of trait in human being are related to fact that both ये फादर से और मदर से दोनों से इक्वली हम ले रहे हैं. ठीक है, जैसे मान लो एक ये मदर है और एक ये फादर है. ठीक है, दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुई और यहाँ हमें जो चाइल्ड मिला उस चाइल्ड के पास 50-50% हमारे दोनों फादर से भी और मदर से भी दोनों से क्या आएंगे? ये
उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब ये कह रहे हैं दिस mean that each trait can be influenced by both पैटर्नल एंड मैट्रियल डीएनए। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पैटर्नल का मीनिंग है कि मदर और फादर दोनों से आ रहे हैं, और जो उनसे हमारे पास जीन आए फिर हाफ उनकी कॉपी होकर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट हो जाते हैं। क्लियर? ओके, आगे हम पढ़ते हैं डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन क्या होते हैं? द जीन विच डिसाइडेड the appearance of an organism even in the presence of an alternative gene is known as the dominant gene. It is represented by a capital letter. और देखो, ये पहले एक रिसेसिव जीन की डेफिनेशन और करते हैं। ये डिसाइड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड द सक्सेसिव जीन। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मान लो हमारे पास एक हमने हाइट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स लिया है, ठीक है, तो हाइट क्या होती है? टॉल, हम उसको टॉल लिखते हैं। अब टॉल जिसकी हाइट ज़्यादा लंबी है हम उसको लिख देंगे इस तरह से कैपिटल टी में, ठीक है। इसने कहा ना कि ये कैपिटल लेटर में, तो हमने ये कैपिटल लेटर में लिख दिया, ठीक है। और जिसकी हाइट कम है उसको हम ड्वार्फ बोल देंगे, और ड्वार्फ वाले की कम हाइट है इसको हम लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला कैरेक्टर किसको शो करेगा? टॉल को, और ये वाला कैरेक्टर शो करेगा किसको? ड्वार्फ को, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम आए तो हम इसको होमोजाइगस कंडीशन बोल देंगे। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? होमोजाइगस। क्या बोलोगे बच्चों? होमोजाइगस, ठीक है। ओके, और ये यहाँ पे दोनों देखो, ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये टॉल को। और ये भी स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है, तो ये किसकी? इसकी हाइट कम रहेगी, ये ड्वार्फ कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और इन दोनों का, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हुए? होमोजाइगस जीन के, ठीक है। अब हमारे पास मान लो एक कंडीशन ये आ जाए कि हमारे पास एक कैरेक्टर टी का है, कैपिटल टी का, और एक कैरेक्टर स्मॉल टी का, ठीक है। अब ये दोनों कैरेक्टर अगर आ जाए तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो हम इसको क्या बोल देंगे? हेटेरोजाइगस जीन, ठीक है। ये हेटेरोजाइगस जीन है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी को यहाँ पे क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा, मतलब ये इसको यहाँ पे दबा देगा और अपनी हाइट को बढ़ा देगा। ये कैपिटल टी यहाँ पे अपने आप को डोमिनेंट शो कर देगा। बात आई समझ में? ये डोमिनेंट हो जाएगा और ये रिसेसिव जीन हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या होता है? इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर ऑफ लेटर लाइक, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, इस तरह से ये हाइट को बता, ये इसके जीन को बता रहे हैं कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में। क्लियर? अब बात करते हैं हम फिनोटाइप्स की। फिनोटाइप्स में फिनो से होता है बच्चों फिजिकल अपीयरेंस, टाइप होता है, जीनो मीन्स जीन, जीन और टाइप जो जीन की रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की, जो कैरेक्टर्स आपको विजिबल है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को बताए, जो बाहर से आपको देखने से पता चल जाए कि ये लंबा है या छोटा है, टॉल है या ड्वार्फ कंडीशन का है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। क्लियर? ओके, अब जियोर्गर जोहन मेंडल टुक पी प्लांट, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे मेंडल, ठीक है, और इन्होंने एक पी प्लांट लिया और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, लाइक टॉल प्लांट या फिर शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस प्रोजेनी, प्रोजेनी को हम ऑफस्प्रिंग को बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम देम एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी, मतलब उन्होंने पूरा एक कैलकुलेटिंग फॉर्म बना दी, ठीक है, और फिर उससे क्या आइडिया लगाया कि ये जैसे टॉल आ रहा है
एक बार शॉर्ट हाइट आ रही है, एक बार लॉन्ग हाइट आ रही है, तो वो किस रीजन से आ रही है, इन सभी की स्टडी को करने के बाद मेंडल्स को जो टैग दिया गया वो फादर ऑफ जेनेटिक्स का दिया गया। क्लियर स्टूडेंट? अब मेंडेलियन एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस, इन्होंने 1822 से 1884 तक इनका वर्कआउट रहा और इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म की। हाइब्रिडाइजेशन होता है दो अलग अलग प्लांट्स को मिला देना, ठीक है। मेंडल वाज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल पाइजम सैटिवियम, ठीक है। पाइजम सैटिवियम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी, और इसके इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया बच्चों, क्योंकि पी प्लांट एक शॉर्ट लाइफ टाइम होता है इसका, और इसके एक साथ यहाँ पर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की ये स्टडी कर सकता था, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनमें डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। जैसे फ्लावर कलर या तो डोमिनेंट में होगा तो वो पर्पल शो करेगा और रिसेसिव में होगा तो वो वाइट शो करेगा। फ्लावर पोजीशन, एक्सिल एंड डोमिनेंट ट्रेट्स एंड टर्मिनल इन रिसेसिव। एक्सिल होता है जैसे बच्चों कोई ये प्लांट है तो जो इसकी टिप है, जैसे ये ब्रांच निकल रही है तो जो ये टिप वाली पोजीशन है ये एक्सिल होती है, ठीक है। और टर्मिनेशन पे हर एक पॉइंट पर 3 पॉइंट यहाँ से जनरेट होते हैं, ये टर्मिनल पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये वाली ब्रांच इधर जाएगी तो ये फिर से साइड ब्रांच डेवलप करेगी और ये टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पे ये इस तरह से टर्मिनेट हो गई, ये टर्मिनल ब्रांचिंग फॉर्म है। क्लियर? अब ये कह रहा है सीड कलर। सीड कलर आता है बच्चों येलो इन डोमिनेंट केस एंड ग्रीन इन रिसेसिव ट्रेट। सीड शेप राउंड डोमिनेंट होगा, रिंकल रिसेसिव ट्रेट होगा। पोड शेप इनफ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड। इनफ्लेटेड जैसे आप मटर को आप बाहर से जब आप खरीदते हो तो वो जिस शेप में होगी, अगर वो इनफ्लेटेड फॉर्म में है तो वो डोमिनेंट, अगर वो सिकुड़ी हुई आपको नज़र आ रही है तो कंस्ट्रक्टिंग फॉर्म होती है तो वो रिसेसिव होगी। पोड कलर ग्रीन है, येलो है। हाइट टोल डोमिनेंट, ड्राफ्ट रिसेसिव होगा। क्लियर? Mendel experiment. Mendel conducted a series of experiments in which he crossed the pollinated plant to study one characters at a time. सबसे पहले इन्होंने सिंगल कैरेक्टर की स्टडी की। इसमें पहले इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट, 2 पी प्लांट लिए और उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए इनको बोला गया मोनो। मोनो मीन्स 1 और हाइब्रिड मीन्स 2 अलग अलग प्लांट की क्रॉसिंग कराई गई, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा लिया? टोल एंड शॉर्ट पी प्लांट, ओके। जैसे ये पेरेंट्स जनरेशन, यहाँ पे टोल प्लांट एंड ड्राफ्ट प्लांट, इनके कैरेक्टर को हम इस तरह से, ये गैमेट्स को कैपिटल टी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्राफ्ट स्मॉल टी, दोनों से हमने एक एक कैरेक्टर लिया। ये यहाँ से एक कैरेक्टर है टी, बच्चों यहाँ पे स्मॉल टी होगा, ठीक है। ये दोनों स्मॉल टी हैं तो इनसे जो गैमेट्स आएंगे वो स्मॉल टी ही आएगा, ठीक है। और जब इन दोनों के आपस में आप क्रॉस कराओगे इन बिटवीन दैम तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब ये बताओ, ये जो फर्स्ट जनरेशन आई इसको नाम दे दिया फर्स्ट फीलियल जनरेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म F1 जनरेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए, एक कैपिटल आया और एक शॉर्ट आया। यहाँ पे कैपिटल टी अपने आप को क्या शो कर रहा है? डोमिनेंट शो कर रहा है, ठीक है बच्चों। और ये डोमिनेंट होने की वजह से यहाँ पे जितने भी प्लांट्स आएंगे वो सभी की सभी कैसे होंगे? टॉल प्लांट होंगे। क्लियर? ओके। अब हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? जो आपके पास रिजल्ट आया था F1 जनरेशन का, ये रिजल्ट था, इसी की फिर से क्रॉस करवा दी सेम से, ठीक है। ये वाला दोनों की आपस में क्रॉस करा दी। जब आप क्रॉस कराओगे तो इनके गैमेट सेपरेट करोगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दिस वन,
ठीक है। इधर से भी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों सेपरेट हो गए। जब इनकी आपस में आप सभी के साथ क्रॉस कराओगे तो इस टी वाले की क्रॉस जब आप इधर से कराओगे इससे तो आपको कैपिटल टी मिलेंगे। देन आफ्टर दैट इस कैपिटल टी की हम इस वाले के साथ क्रॉस कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल टी है, तो आपके पास ये रिजल्ट हुआ। फिर आप इस वाले कैरेक्टर की किसके साथ कराओगे, ये वाला टी, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। और लास्ट में आप फिर दोनों स्मॉल टी, ये स्मॉल टी है बच्चों, यहाँ पे स्मॉल टी की क्रॉस कराओगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट मिलेगा। क्लियर बच्चों? देखो बच्चों, F2 जनरेशन में आपके पास कैपिटल टी है, फिर एक कैपिटल स्मॉल टी आया, कैपिटल और स्मॉल टी, और लास्ट में दोनों स्मॉल टी आए। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 3 प्लांट कैसे आए, टोल आए, और एक प्लांट आपके पास शॉर्ट आया। तो फिनोटाइपिक रेशो जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या कह रही है, 3:1। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जीनोटाइपिक, ये यहाँ पे जीनोटाइपिक है, जीनोटाइपिक, ठीक है, जीनोटाइपिक नॉट फिनोटाइपिक। ठीक है, जीनोटाइपिक में क्या कह रहा है ये कि एक आपके पास प्योर टोल है और एक प्योर शॉर्ट है, दोनों हो गए, और बीच वाले हाइब्रिड फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में है बच्चों, हाइब्रिड फॉर्म में। ठीक है, और ये हाइब्रिड फॉर्म कितनी है, 2, तो इसकी रेशियो क्या बन गई, 1:2:1। ये किसका केस है, ये F2 जनरेशन। कौन सी F2 जनरेशन, मोनो हाइब्रिड F2 जनरेशन। क्लियर? स्टूडेंट, जब आपके पास दोनों डोमिनेंट जीन होंगे, ठीक है, तो डोमिनेंट में दोनों कैपिटल फॉर्म में होंगे, और जब दोनों रिसेसिव होंगे तो जब दोनों स्मॉल टी होंगे, तो इस फॉर्म को आप बोलोगे प्योर लाइन कंडीशन। तो ये होमोजाइगस जीन होगा। ठीक है, जब आपके पास एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी होगा तो हम क्या बोलेंगे, 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव जीन। देन दिस कंडीशन इज नोन एज द हेट्रोजाइगस कंडीशन या फिर हाइब्रिड जीन। ठीक है, तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो हमारे 3:1 आया और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आया। ठीक है बच्चों, फिनोटाइपिक में क्या बताया इन्होंने, फिजिकल अपीयरेंस, एंड जीनोटाइपिक में जेनेटिक मेकअप। ठीक है, अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या देखा हमने, F1 प्रोजेनी है वो सारे के सारे टोल आए, हमारे पास क्या था, ये वाला था। ठीक है, हाफ कैरेक्टर इसका था, हाफ इसका था, डोमिनेंसी शो की, और सारे के सारे कैरेक्टर टोल थे। F2 जनरेशन में कैसा आया, ये 3:1 एंड 1:2:1 वाली रेशो आई। ठीक है, 3 टोल और 1 ड्राफ्ट कंडीशन। आफ्टर दैट हमने ये कंक्लूजन, कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर द टोल प्लांट वाइल टी टी शॉर्ट, ये इसमें सब आपको बता चुकी हूँ। बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूरा हो चुका है, आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है, और कल हमारी लाइव क्लास रहेगी, मैं इसको फिर से रिपीट करा दूंगी, आप सभी बच्चों को लाइव क्लास अटेंड जरूर करनी है। ठीक है, जूम ऐप पर हमारी लाइव क्लास रहेगी, और बच्चों वहाँ पे आपने लाइव क्लास में अटेंड करेंगे, मैं इस सारे को फिर से रिपीट करा दूंगी वहाँ पे। क्लियर बच्चों? नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।